मेरी माताओं से निवेदन है, ये पुरुष का काम कमा कर लाना, तुम्हारे हाथ में देना, अच्छा कमाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खर्च करना, ये पति का काम होता है। पर बच्चों को अच्छा संस्कार देना ये माता का काम होता है। पिता दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पिता दिन भर नौकरी पर रहता है, पिता दिन भर दुकान पर रहता है, पिता दिन भर सर्विस पर लगा रहता है। उसका काम कमा कर लाकर तुम्हारा पेट भरना, तुम्हें अच्छा कपड़े देना, तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, अच्छे से अच्छा ट्यूशन लगा देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में जमा कर देना। तुम्हारे लिए एक पिता नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, ड्यूटी कर कर, एक कमा कर, दुकान पर बैठकर, धंधा कर कर, व्यापार कर कर, तुम्हारा पिता तुमको लाकर तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारा अच्छा कपड़ा पहना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा मकान बना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ला सकता है। पर उस बच्चे को अच्छा संस्कार देना, नम्रता देना, पिता से सही तरह से बात करना केवल मां ही सिखा सकती है। वो माता का कर्म है कि माता उसको किस तरह से डील कर रही है, माता उसको किस तरह से सिखा रही है। और दिन भर माता अगर मोबाइल पर 24 घंटे लगी रहे तो बच्चे भी मोबाइल पर 24 घंटे लगे रहते हैं। माता को मोबाइल चलाने का भी एक समय रख लेना चाहिए कि मैं रात को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह चलाऊंगी, बच्चों पर ध्यान दूंगी। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या हो रहा है, उन बच्चों पर हमारा केंद्र होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब माँ पूछती है कहाँ जा रहा है। जब बच्चा छोटा रहे तभी बच्चे पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जाए तो बता कर जाए, मम्मी मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉपी लाना है, मम्मी मैं अभी आता हूँ, मम्मी मैं अभी पहुँचा। तब माता के सामने, अब माँ कहे बच्चा बड़ा होने के बाद में पूछे कि कहाँ जा रहा है तो बच्चे को बुरा लगता है फिर, क्योंकि इतने सालों से उसने पूछा ही नहीं था। अब क्यों टोक रही है, अब क्यों बता रही है, अब क्यों बोल रही है। और मान लो तुमसे बच्चा नहीं संभला और इतने में पिता सामने आ गया और पिता ने फिर संभालना चालू करा, तब भी माँ सामने आके खड़ी हो जाती। 9 महीना पेट में रखा है, हाथ मत लगाना मेरे छोरे को। 9 महीना पेट में रखा है, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। बार बार जरा जरा सी बात में मारा मत करा करो, बच्चों को जरा ध्यान रखा करो। तुम जरा जरा सी बात के लिए टोकने लगते हो, मारने लगते हो। कभी 500 का नोट नहीं दिया, कभी 1000 का नोट नहीं दिया, कभी 2000 नहीं दिया, कभी 200 रुपए नहीं दिया। पिता कहता है ये सब कुछ जो कमाया है सब इसी का तो है। अगर आज मैं हाथ से नहीं दे रहा हूं तो बाद में तो मिलेगा ना। कौन सा मैं बांध कर छाती पे रखकर ये सब ले जाऊंगा, और जो मर गए वो कौन सा फ्रिज बांध के ऊपर ले गए, कि एसी बांध कर ले गए, कि अलमारी ले गए। हो सकता है इधर कानपुर वाले ले जाते हो तो बात दूसरी है। कौन मरने पर लेकर चले गया, सब छोड़ा तो यही है। और इतने लोग बैठे हैं, अगर बेटा नहीं भी पूछता है, बच्चे नहीं भी पूछते हैं, इसके बाद अगर कोई कह दे इनसे कि तुम्हारा बेटा तुमसे नहीं पूछता, तुम्हारी बहू तुम्हें नहीं पूछती, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे नहीं पूछते, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें नहीं पूछते, एक काम करो पूरी प्रॉपर्टी उठा के कहीं दान में दे दो, तो भी नहीं देगा। औलाद कितनी भी बुरी हो, बहू कितने भी ताने देती हो, नाते रिश्ते कितने भी बेकार क्यों ना हो, तो भी कोई अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन, अपना धन किसी को नहीं देता। भले बहू गाली पर गाली दे तो भी सास मरते समय भी पूरा जेवर उसी को देकर जाती है, क्योंकि वो पाल पोस कर बड़ा करा है उसने। कैसे उसको बिना सामग्री के छोड़ दे। माँ और बाप जैसा तो दुनिया में कोई फरिश्ता होता ही नहीं है, जो देता ही देता है। माता और पिता जैसा कोई संसार में फरिश्ता नहीं हो सकता। दुनिया में सबसे पहला अगर कोई परमात्मा है, दुनिया में सबसे पहला अगर कोई भगवान है, दुनिया में सबसे प्रथम अगर कोई परमात्मा है तो वो मेरे माता पिता हैं। आपके माता पिता हैं जिन्होंने कुछ आपसे लिया नहीं है, आपको जिंदगी भर दिया ही दिया है। रात भर जगती है, तुम्हारे ऊपर कम्बल उड़ाती रहती है, रात भर रोती है। जब तुमको एक इंजेक्शन लग जाता है, तुम्हारे शरीर में कष्ट हो जाता है। तुम्हारी पढ़ाई के लिए अच्छे
अच्छी एजुकेशन के लिए, तुम्हारी विद्या के लिए। वो मायके तक नहीं जाती कि इसकी एग्जाम चल रही है, इसकी पढ़ाई चल रही है, मैं नहीं जाऊंगी, अभी इसको पढ़ाऊंगी और इसका एग्जाम है। वो अपना जीवन खुद खा रही है। इतने में बच्चे ने कह दिया, मम्मी क्या खा रही हो, मुझे दो। एक ग्रास मुंह में गया था, इतने में पूरी प्लेट अपने बच्चे के हाथ में दे देती है। वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं, परमात्मा ही हो सकता, केवल एक परमात्मा। बस उनको किस समय पर किस चीज की जरूरत है, उस समय पर हमको अनुमोदन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि श्रद्धा के टुकड़े हुए तो किसी को ऐसे ही मालूम पड़ गया। उस बाप के दिल में थोड़ी सी तड़प हुई होगी कि मेरी बेटी इतने दिन से फोन नहीं लगा रही है, बात नहीं कर रही है। बाप का हृदय, माँ का हृदय तड़पा और वो बाप जाकर मालूम करा, तब जाकर प्रशासन को भी मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया। ये बाद में मालूम पड़े, उससे अच्छा है अपने बच्चों पर पहले ही संयम धीरे धीरे करना प्रारंभ करो, जिससे कोई दूसरी श्रद्धा के साथ में ऐसा ना हो जाए। अपने को आगे बढ़ना है, थोड़ा सा समय। देव संस्कार अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कार दो कि जो जिंदगी भर याद रखे। मीरा भी अच्छी थी, कर्मा भी अच्छी थी, ध्रुव जी भी अच्छे थे, प्रहलाद भी अच्छे थे, जितने भी थे सब अच्छे थे। पर संसार के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब हम चले जाते हैं। अब लोग मीराबाई को पूज रहे, अब लोग प्रहलाद को, नामदेव जी को, नरसिंह मेहता को, तुकाराम जी को अब पूछ रहे हैं। जब वो चले गए, दुनिया के लोगों को अच्छे लोग पसंद कब आते हैं? जब वो चले जाते हैं। बहू सास को इतना लंबा पल्लू रखकर प्रणाम कब करती है? जब सास चली जाती है। हम जिस कानपुर के आप और हम निवासी रहे हैं, इस कानपुर की प्रथा रही हुई है पुरानी कि माताएं अगर घर से बाहर भी निकलती थी ना, तो एक तन पर अलग से एक सफेद कपड़ा या कोई लुगड़ा ओढ़ कर मुख तक ढाक कर तब निकलती थी। ये यहाँ की प्रथा रही हुई है। कितनी मर्यादा रही हुई है, जरा ध्यान दीजिए। और आज भी मर्यादा यहाँ दिख रही है। कई जगह हम कथा करने जाते हैं, लोगों का पल्लू यहाँ रखा रहता है, पर कानपुर के इस पंडाल में आप देखेंगे तो सिर पे पल्लू रखा हुआ है और कथा सुन रहे हैं। ये मर्यादा आज भी दिखती है। इधर उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में गंगा के घाट पर आप इस मर्यादाओं को देख सकते हैं। यहाँ की मर्यादाएं झलकती हैं। होना चाहिए थोड़ा सा। अपने जीवन का एक आनंद ही दूसरा है, सुख ही दूसरा है। करो। बहुता में हम बहुत नहीं कहते आप लोगों से कि आप बहुत कंट्रोल में रहें, हम तो इतना कहते हैं। वो कोई कह रहा था आज के गुरुजी कि आज कोई कह रहा था वहीं पर सुबह सुबह के टाइम पर, गुरुजी अभी तो शिव पुराण की लहर चल रही है, एक तरफा सियोर वाला महाराज की शिव पुराण की लहर चल रही है। हमने कहा भाई लोगों को गलत फहमी है, ये शिव पुराण की लहर नहीं है, ये शिव पुराण की मेहर है। ये लहर नहीं है जो आज बच्चे
बच्चे शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं। घर के बहू और बेटा भी एक शिव जी के मंदिर में जाते हैं, और मेरी माताएं भी अपने पति से भी कहती हैं कि एक लोटा जल चढ़ाना फिर चले जाना दुकान। और कई पुरुषों को हमने देखा है दुकान जाते समय बोतल में पानी भरा हुआ है तो बोतल का पानी ही शिव जी को चढ़ाते हुए निकलते हुए चले जाते हैं। ये लहर नहीं है, ये मेहर है शंकर भगवान की। ये शिव जी ने आशीर्वाद दिया है शिव महापुराण के रूप में। ये भोलेनाथ जी ने तुम्हारा हस्त कमल पकड़ा है इस शिव पुराण के रूप में। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया है, ये करुणा है। मेरे शिव को आडंबर प्रिय नहीं है, ये निश्चित है। शंकर भगवान को आडंबर से मतलब है ही नहीं। शिव जी, कई लोग बहुत सारा अगर तिलक लगा लें, बहुत लंबे बाल बना लें और बहुत आड़े टेढ़े वस्त्र पहन ले और सोचें कि हम भगवान को रिझा लें, हम भगवान के सही भगत हैं, तो ये भगवान कहते हैं मैं कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ। कपड़े तो मेरे को प्रसन्नता लेते ही नहीं। हम कौन से कपड़े पहने जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं? शिव पुराण कहती है कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आप दिल तो बदलो, मन तो बदल ही नहीं पा रहे हो, चित्त तो बदल ही नहीं पा रहे हो, आपकी एकाग्रता तो बदल नहीं पा रहे हो, आप भगवान की शरणागति तो ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, और कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, मैं भगवान को अपना बनाना चाहता हूं। कई ऐसे लोग आते हैं जो हमसे भी कहते हैं भगवान तो तुम्हारा दिखता ही नहीं है। तुम इतनी बड़ी बड़ी कथा सुनाते हो, कभी भगवान आज तक हमको दिखा ही नहीं। भगवान को देखने की सोचना भी मती। भगवान को सुनो, भजन करो और श्रवण करो। देखना क्यों नहीं? कारण क्या होता है? जिस छोरी से शादी होने वाली रहती है ना, छोरा उनकी, और जिस छोरी की शादी छोराओं से होने वाली होती है, पहले मन में कितनी उमंगता होती है कि एक बार मैं इसको देखूं, एक बार देखूं, एक बार देखूं। और शादी नहीं हो जब तक तो ललकता रहे कि देखूं, और जब जगदम्बा घर में आ जाए फिर भेरू तेरे को रोज का सिंदूर चढ़ा है, रोज। अब क्या कहता है? मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, इससे पीछा छूट जाए तो अच्छा। क्यों? पहले तो तू गा रहा था तुझे ना देखूं तो मुझे चैन आता ही नहीं है। पहले तो तू ही गा रहा था, अब कहां गया? ये संसार है भाई। तुम्हारे पास में जो गाड़ी नहीं होती है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो कंपनी की गाड़ी तुम्हारे पास में नहीं है, उसको पाने की ललकता बढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जब वो गाड़ी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाती है तो 2, 4, 8 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद ललकता समाप्त। तुम्हारे पास में जो पर्दे नहीं होते, किसी क्या देखी हो तो ललकता बढ़ जाती, पर्दे आ गए, ललकता समाप्त। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की ललकता बढ़ रही है, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज लाना, फ्रिज घर में आ गया, ललकता समाप्त। लोग कहते हैं कि परमात्मा क्यों नहीं दिखता? शिव महापुराण की कथा कहती है इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि वो तुम्हारी ललकता समाप्त नहीं करना चाहता। वो चाहता है तुम्हारा भजन चलता रहे, वो चाहता है तुम्हारा स्मरण चलता रहे, वो चाहता है तुम एक लोटा जल चढ़ाते रहो, वो चाहता है तुम भजन करते रहो, वो चाहता है तुम कीर्तन करते रहो, वो चाहता है तुम राम कृष्ण का स्मरण करते रहो, वो चाहता है तुम शिव मंदिर जाते रहो। अगर एक बार उसने आकर दर्शन दे दिया तो तुम दूसरी बार फिर पाने की ललकता नहीं करोगे। फिर तुम सोचोगे मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे तो भगवान मिल गया। लंकाधिपति रावण
इसी अहंकार में फूल गया था कि मेरे पास सोने की लंका है, मेरे पास भोलेनाथ जी हैं, मेरे पास सोने की लंका है, मैंने सबको बंदी बना कर रखा है, मेरे पास सारे देवता हैं, मैंने नवग्रह को अपने हाथ से बंधन में बना कर रखा है, इंद्र को तो मैं कोने में रखता हूं, वरुण गरुण सबको मैं कोने में रखता हूं। ये रावण का अभिमान चरम सीमा तक पहुंच चुका था। इसलिए परमात्मा भगवान शिव ने भी रावण से कहा था, रावण तू बार बार मुझसे कहता है कि दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो, मैं तुझे दर्शन नहीं देना चाहता, कहीं तेरी ललकता समाप्त ना हो जाए, मैं तुम्हें हाथ पर उठा लूंगा अगर दर्शन नहीं दोगे तो शिव को दर्शन देना पड़ा। जब दर्शन दे दिया तब रावण सबसे कहता रहा, मैंने शंकर को अपने हाथों पर उठा लिया, शिव जी ने आकर मुझे दर्शन दिया, शंकर मेरे सामने आ गए, ललकता समाप्त हो गई, रावण का अभिमान ऊपर हो गया, अहंकार बढ़ गया, अभिमान बढ़ा और रावण समाप्त हो गया। आप भी ध्यान रखना, कोई तुमसे कहे तुम्हारा भगवान तो दिखता ही नहीं है, जबरदस्ती सियोर वाला महाराज लगा रहता है, एक लोटा पानी चढ़ा, लोटा भर पानी चढ़ा, भगवान दिखे तो मतलब आज के नवयुवक लड़के कहते हैं, नवयुवक बेटा बेटी कहते हैं, हम कॉलेज पढ़ने वाले, हम सीए करने वाले, हम इंजीनियर, हम डॉक्टर बनने वाले, हम आईएएस की पढ़ाई करने वाले, हम भगवान को नहीं मानते। कहाँ है भगवान? भगवान को सामने लाकर खड़ा करो तो उनको समझा देना, भगवान भजने के लिए है, भगवान श्रवण करने के लिए है, पर भगवान देखने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर की ललकता ना समाप्त हो। सोने के हार की ललकता जब तक रहती है जब तक वो बने नहीं, हाथ की पाटली की ललकता जब तक रहती है जब तक वो तुम्हारे हाथ में ना आ जाए। सुनार की दुकान पर अंगूठी देखोगे तो ललकता पड़ेगी, पर वो अंगूठी खरीद कर लिया है तो ललकता समाप्त, हार मिल गया तो ललकता समाप्त। जब तक घर नहीं मिलेगा, भगवान मेरा बड़ा मकान बना दो, मेरा बड़ा घर कर दो, जब तक घर नहीं बनेगा तब तक ललकता लगी रहेगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी, 4 मंजिल का बनाऊंगी। बन गया, उसके बाद कई मंजिलों के मकान के अंदर तो धूल धम्मास इतनी हो रही, जाले पड़ रहे, कोई साफ नहीं कर रहा क्योंकि ललकता समाप्त। पहले मन में सोचती थी एक बार अच्छा मकान बन जाए तो मेरे कपड़े ऊपर सूख जाएंगे, चने की दाल ऊपर सूख जाएगी, तुअर की दाल ऊपर सूख जाएगी, अरहर की दाल ऊपर सुखा दूंगी। अब भगवान ने 4 मंजिल का मकान दे दिया। एक बार 5 किलो दाल लेके ऊपर गई थी, जब नीचे आई दाल खाने के लायक नहीं, इतनी ललकता। गई थी ऊपर, बड़े अरमान से चढ़ी थी, बहुत अरमान से, और बहू से कह के भी गई थी तू भी ले आना थोड़ा सा सामान, कपड़े वपड़े सूखने के ऊपर ले आना। बहू के तुम ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं गई। बहुवन बहुत समझदार है, वो कहीं जाए, मैंने कहा डोकरी की चढ़ाई दो। अब बहू नीचे से कह रही है मम्मी आ जाओ, बहू नीचे से आवाज लग रही, मम्मी चाय पीने आ जाओ। सास कह रही यहीं लिया, बहू की नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं गई वो ऊपर। फिर शाम को धीरे धीरे सास 2-2 4-4 सीढ़ी नीचे उतर के आई। उन्हें कहा तूने हमारी चाय लाके नहीं दी, मुझसे चढ़ा नहीं जाए। फिर सास चिल्लाई कि मैं बुढ़िया होके इतनी ऊपर चढ़ गई तो उससे चढ़ा नहीं जाए। तो बहू कह दे मम्मी तुमने देसी घी खाया है। तो सास बोली तूने कुछ नहीं खाया। बहू बोली नहीं तुमने मेरा प्राण खाया है। क्या बोले? अब बोले सुनो, बोले क्या? चलिए महाराज रखो अपने जीवन में एक भगवान दिखेगा नहीं और अपन को उसको देखने की लालसा भी नहीं होनी चाहिए। हम भगवान को ना देखें पर भगवान हमको देखे। कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, आप उसको आवाज लगा दो,
हे रानो, तुमने आवाज लगाया, उसने एक बार नहीं सुना, तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना, तुमने फिर आवाज लगाई, उसने नहीं सुना, तुमने ओम की आवाज लगाई तो उसने पलट कर देखा कि मुझे बुलाया किसने। उसी तरह भगवान एक बार अगर तुम्हारी बात नहीं सुने, परमात्मा एक पशुपति व्रत में अगर तुम्हारा काम ना बने, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर आवाज लगाओ, तुम फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, एक बार तो पलट कर देखेगा जरूर, ये निश्चित है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेगा, वो देखेगा और पलट कर जब देखेगा। बस तुम्हारा काम क्या है, उसको पुकारना। तुम्हारा कर्म क्या है, तुम उसको पुकारो। दुकान पर भी जाओ तो उसको स्मरण, एक बार स्मरण कर कर जाइए। अपना रूट थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा दुकान जाने का मार्ग बदल दो। वैसे भी हमारे यहाँ नियम है कि रोज एक ही रास्ते से दुकान नहीं जाना चाहिए। क्यों? कोई सामान लेकर आ रहे हो, किसी ने ध्यान रख लिया कितनी बजे यहीं से निकलता है, तो उसने उस समय का ध्यान करा। रूट चेंज करो। कभी कभी तुम्हारे मन में ये चेंज हो जाना चाहिए कि मैं रोज दुकान जाता हूँ, बीच में शंकर जी का मंदिर नहीं पड़ता, अब मैं उस मंदिर, उस मार्ग से जाऊंगा जहां पर मेरा महादेव एक झलक दिखा दे, बस उस झलक के सम्मुख से निकल कर जाऊंगा। और मुझे, अगर आप शिव के मंदिर में अंदर भी नहीं जा सकते तो मत जाओ। शंकर के मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, मत करो। शिखर का दर्शन कर लो। शिखर भी नहीं देख सकते तो उसके दरवाजे पर थोड़ी सी स्माइल देकर प्रसन्न के साथ में निकल कर चले जाओ। वो भी सोचता रहेगा ये हंस के क्यों गया है। कई लोग कहते हैं ऐसे मुस्कुराने से कुछ होता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देखो। किसी की दुकान के सामने से निकलना, थोड़ा सा स्माइल दे देना, आधा बापड़ा चिंता में पड़ा रहेगा ये क्यों हंसी थी, क्यों हंस के गया ये। और रोज यही काम करना, उसकी दुकान के सामने से निकलो, निकल वो रात रात भर डिप्रेशन में आ जाएगा, नींद की गोली खाना पड़ेगी। आखिर ये हंसता क्यों? मेरी दुकान के सामने आएगा और हंसेगा, मेरे सामने आएगा और हंसेगी, आखिर कारण क्या है? भगवान के मंदिर के सामने से निकलो तो भी मुसद्दी लाल जैसे मुंह उतार के मत जाना, प्रसन्न में जाना। तो पार्वती भी शिव जी से कहेगी रोज तुम्हारे मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर जाता है, इसको बहुत दुख है, इसके बाद भी ये प्रसन्न दिखता है, बहुत कर्जे में डूबा है, बहुत टेंशन में है, बहुत तकलीफ में है, इसके बाद भी क्यों मुस्कुराता है? शंकर जी कहते हैं कोई बात नहीं, सब दूर रोता रहे पर मेरे सामने तो मुस्कुराया है। पार्वती इसके खाते में खुशी दे दे, मुस्कुराहट दे दे, जा दे, इसको प्रसन्नता दे दे पार्वती, इसको स्माइल दे दे पार्वती, ये प्रसन्न रहे जीवन पर्यंत, इसको वो खुशी दे दे। एक पत्र आया है, बहुत रंगीन पत्र बनाया रे। मैं विनोद सिंह सिसोदिया, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। विनोद सिंह सिसोदिया, अच्छा कहाँ है? दोनों हाथ हिलाइए विनोद जी। ठीक है, दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, रख लो हाथ नीचे रख लो विनोद जी। ग्राम नगला खान सिंह, पोस्ट मदनपुर, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गुरुजी मैं क्या खान करूँ भगवान देवादिदेव महादेव का। गुरुजी मुझे 2018 में कैंसर रोग हो गया था। मैं और घर वाले बहुत परेशान थे। गुरुजी मैंने 2018 में लखनऊ में इसका ऑपरेशन भी करवा लिया था। गुरुजी मेरी दवा बराबर चलती रही और 4 साल बाद फिर डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन के लिए बोल दिया। मेरे को कैंसर वापिस हो गया। जितना जल्दी हो सके आप ऑपरेशन करा लीजिए, डॉक्टर ने तारीख दे दी। 20 mm की वापिस गठान हो गई गुरुदेव, तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कैंसर ज़्यादा फैलते जा रहा है। गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमने अपने घर वालों को जाकर बताया तो वो लोग भी बहुत परेशान हो गए। गुरुजी फिर मुझे किसी ने बताया कि आप सीहोर जाओ और कुबेरेश्वर धाम पर जाकर
हमने टीवी पर सुना है वहां से एक रुद्राक्ष लिया। गुरुजी 21 जुलाई दिन गुरुवार को हम सीहोर पहुंचे और वहां पर आपकी शिव पुराण चल रही थी। गुरुजी हमने वहां शिव पुराण सुनी, माथा टेका और शंकर भगवान से प्रार्थना करी जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा कोई गठान नहीं निकले। गुरुजी हमने बहुत कोशिश करी पर रुद्राक्ष समय पर नहीं मिल पाया। जब रुद्राक्ष नहीं मिला तो सीहोर की भूमि को प्रणाम कर कर वहीं का एक कंकर उठा लिया। आप कहते हो कि कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर कंकर शंकर है, हमने उसी कंकर को उठा लाए और हमने वही कंकर लेकर आए और उन्हीं को चढ़ाकर रुद्राक्ष मानकर जल पीना चालू कर दिया। गुरुजी मैं दोबारा से चेकअप के लिए लखनऊ पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा आपके जो गठान 20 mm की थी वो गठान आपके भीतर है ही नहीं, पूरी गठान गल चुकी है, आपका कैंसर ठीक हो चुका है। ये शिव है। मैं विनोद सिंह सिसोदिया। सिसोदिया जी ठीक है अब आप? श्री शिवाय। बैठ जाइए, खुश रहिए, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बैठिए। अब मेरा कैंसर ठीक हो गया गुरुदेव। बाबा की कृपा इसी को कहते हैं। ये पत्र है, शिव की उदारता, शंकर की करुणा। पर पत्र बड़ा सुंदर बनाया रे सिसोदिया जी, बहुत सुंदर। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा होती है। आप उसका गुणगान करिए। फिर निवेदन करूंगा, आप शिव का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप टीवी पर सम्मुख में बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक पर 3 घंटे की कथा संभालो, मेरा महादेव आपको संभाल लेगा, ये निश्चित है। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव ओघड़दानी की कथा कर रहे। देवऋषि नारद जिनके भीतर भगवान विष्णु की शरणागति की भक्ति प्रबल थी, देवऋषि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण हमेशा जपते, प्रत्येक पल। एक बात अपने जीवन में जरूर उतारना, जैसे हो वैसे ही जीवन जीना। किसी की चमक देखकर अपनी चमक बदलने की कोशिश मत करना। अपने को देखकर दुनिया बदल जाए तो समझ लो कि जीवन की सार्थक। वो इतना चमक है, इतना धन है, इतनी दौलत है, इतनी संपदा है, उनका ऐसा घर है, ऐसा बंगला है, ठीक है, वो उनकी जगह ठीक है,
ये तो जो ललाट में बाबा ने दिया है वो हमको मिल रहा है। जो दिया मेरे भोलेनाथ ने वो कम नहीं दिया। बहुत सारा पैसा दे दे मेरे भोलेनाथ और साथ में रोक